Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today is your maths online class and we are going to continue a new lesson, decimal. Okay, I have already sent you one video of this topic, so please go and watch it if you missed the video. Let's continue. ये आपको दिख रहा है एक्सरसाइज 6.2 है। एक्सरसाइज 6.1 हमने कर ली थी, वो भी आपकी शेडेड फिगर थी और आपको पता था कि हमने कैसे करा था। अब इसी का कंटिन्यू 6.2 में कर रहे हैं। इसमें ये करना है राइट इन द डेसिमल फॉर्म, आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है जो आपके ये शेडेड फॉर्म थे। ठीक है, आपको पता है ये होल नंबर 1 है तो आप 1 ऐसे लिख देंगे, डेसिमल लगाएंगे आप, और ये आपके कितने हैं 1 2 3 4 5। अब ये 5 है तो 10 15 20 25, तो 1.25 ये आपका क्या है डेसिमल में आ गया है। कैसे? क्योंकि ये तो होल है, होल तो आपको पता है आप पॉइंट से पहले लिखते हो, डेसिमल से पहले, बट आपके जितने बॉक्स पे शेड हुआ है उसको आप बाद में लिखते हो। क्लियर है? तो ये डेसिमल फॉर्म में आपको ये आ गया। नंबर 2 देखें आप, बी पार्ट, ये पूरा होल है, फिर आपको ऐसे ऐसे दे रखा है, ठीक है, और उसके बाद आपको ये दे रखा है। ध्यान दीजिए, ये तो होल है तो आप इसको तो 1 लिख देंगे, ठीक है, आपने 1 लिख दिया है। अब क्या करेंगे आप देखें, आगे देखें, आपने 1 पॉइंट लगा दिया। अब आपके ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितने 7 हुए, ठीक है। अब ये छोटे वाले बॉक्सेस कितने हैं 1 2 3 4, तो ये 4 हुए, तो 1.74 आपका, सॉरी 74 नहीं पढ़ेंगे आप, 1.74। ध्यान रखिएगा पॉइंट के बाद हम ये नहीं पढ़ेंगे 74 या 25, आप क्या पढ़ेंगे 1.25, 1.74। ओके, सी पार्ट देखते हैं, ये आपका पूरा होल 1 है, आपने 1 लिखा, यहाँ डेसिमल लगाया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको वैसे नहीं दे रखी है, मतलब डेसिमल के बाद आपको कुछ नहीं दे रखा, तो मैंने आपको बताया डेसिमल के बाद कुछ नहीं रहा, 0 लगाते हैं आप, लगा लिया आपने। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर, इसने आपको शेड नहीं कर रखा तो हम यहाँ पर 5 मानेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 बॉक्सेस में हम हल्का हल्का सा शेड कर देंगे, तो क्या है 1.05, ये आपका आंसर। डी पार्ट देखें, ये आपका 2 है तो आप 2 तो लिख ही देंगे, इजी है। अब यहाँ पर ये है 100, ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं ये 100 है। अब इसमें से पता है वो कितने पे हो रखा है, देखिए 5 10 15, अब ऐसे गिन लें 5 10 15 20 25, मतलब 25 पे नहीं हो रखा, तो 100 में से 25 लेस करेंगे तो क्या बचेगा आपका 75, मतलब 75 पे शेड हुआ हुआ है। 2.75 है ना, पढ़ेंगे तो हम 2.75 है ना, क्योंकि 25 बॉक्सेस पे नहीं हो रहा, मगर हमें तो शेड वाली चीज़ 75 पे शेड हो रहा है, तो हम 2.75 लिख देंगे। ओके, ये इसका 2 क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 48 पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ 1000 पार्ट्स, अगर मान लीजिए 1000 पार्ट में से, खानों में से 48 शेड हुए हैं, तो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पार्ट, आप उसका फ्रैक्शन बताएंगे। बहुत सिंपल है, आउट ऑफ मतलब कि टोटल में से, आउट ऑफ का मतलब टोटल में से, तो टोटल ऑफ तो आप यहाँ लिख देंगे 1000, ठीक है, और 48 हो रखे हैं तो 48 आपको यहाँ लिख देना है। आई बात समझ में? आउट ऑफ का मतलब होता है कितने हैं, 1000 हैं, कितने हुए हुए 48 हुए हुए, मतलब 1000 में से 48 पार्ट्स पे शेड हो रहा है, तो आपको पता है फ्रैक्शन आप ऐसे लिखेंगे। इफ़ 35 पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ 1000 पार्ट्स, ये भी देख लीजिए वही है सेम, व्हाट फ्रैक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द शेड पार्ट, 35 पार्ट कितने में से 1000 में से, तो आपका यही आंसर है, ठीक है। ऐसा आपको कंफ्यूज कर रखा है, आपको फ्रैक्शन में ही बताना है। आगे देखें, इफ़ 7 पार्ट्स आर शेडेड, सिर्फ 7 शेड हुए हैं तो 7 आप ऊपर लिखें, ध्यान रखिएगा जो शेडेड है ऊपर लिखते हैं, जो कितने टोटल आउट ऑफ है वो 1000 है, तो आपका ये भी वही है व्हाट फ्रैक्शन वाला, तो आपका 2 3 4 हो गया, तो आप कॉपी में से अच्छे से नोट डाउन कर लिएगा। ओके, आपका बहुत इजी है। आइए एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज थी, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक समझा देती हूँ उसका। आप ध्यान दें, एक्सरसाइज 6.3 में थोड़ा सा आपको ये टेबल समझनी ज़रूरी है। ये जो टेबल दे रखी है ये मैं आपको उससे समझा रही हूँ क्योंकि आगे ये टेबल आपके काम आने वाली है। ये देखिए, ये डेसिमल है, पॉइंट है, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, द डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट, ये आपको डेसिमल का प्लेस वैल्यू चार्ट दे रखा है। ओके,
तो आप इसमें क्या देखेंगे, जो डेसिमल से पहले जो नंबर होते हैं, जो डेसिमल से पहले से ये डेसिमल है, इससे पहले जो डिजिट्स हैं 2, 3, 6, इसको हम कैसे पढ़ेंगे आपको पता ही, 1 से, ये 10 से, ये 100 है, ये 1000, अगर 1000 आ जाता तो इसीलिए ये समझा रखा है। डेसिमल से पहले अगर कोई डिजिट है तो आप उसे कैसे पढ़ेंगे, 1, 10, 100, 1000, 1, 10, 100, ओके। और डेसिमल के बाद है, पॉइंट के बाद है, तो आप उसे कैसे पढ़ेंगे, आप उसे पढ़ेंगे 10, 100, 1000। आप TH लगाएंगे, ध्यान लगाइएगा, इसमें TH नहीं लगा रहे, 1 10 कर रहे हैं, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, 10, 100, 1000 TH लगाएंगे, ओके। अगर आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे इसे फ्रैक्शन में, 1/10, 1/100, 1/1000। ये डेसिमल के बाद है, ध्यान रखिएगा, दोबारा मैं बता रही हूँ, डेसिमल के बाद जो है वंस नहीं आता है, वंस तो डेसिमल से पहले शुरू होता है। अगर मैं इसको पढ़ूंगी, मैं क्या पढ़ूंगी, 4/10, 700, 8000, ओके। इसलिए मैंने आपको ये टेबल थोड़ी सी समझाई है ताकि आपका कॉन्सेप्ट आगे, यही एक्सरसाइज है जो मैं आपका भी क्लियर कर रही हूँ। जैसे आप ये देखें, 236 डेसिमल 478, अब आप इसे कैसे पढ़ेंगे, आप पता कैसे पढ़ेंगे, इसे आप पढ़ेंगे 236, पहले आप इसे पढ़ लेंगे क्योंकि डेसिमल से पहले आप जैसे हम पढ़ते हैं ऐसे ही पढ़ते हैं, 236.478, आप इसको ये नहीं पढ़ेंगे 478, रॉन्ग। अगर आप डेसिमल के बाद को 478 पढ़ रहे हैं तो आप गलत पढ़ रहे हैं, आप ऐसे पढ़ेंगे 236.478, ठीक है। कैसे हुआ देखो, अगर आप इसको ब्रेक करोगे, 200 3 10 6 1s, मतलब कैसे, जो मैंने आपको टेबल बताया था, 6 आपका 1s पे है, 3 आपका 10s में और 2 आपका 100 में। और अगर आप डेसिमल की बात देखेंगे तो आपको बताया था मैंने, ये 10th प्लेस में, तो आप क्या पढ़ेंगे, 4th 10th 700 और 8000, क्लियर है। इससे भी आप एक बार समझ लीजिए, ये आपका यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ एग्जाम्पल है, 245.6 मतलब 245.6, तो आपको पता है पॉइंट के बाद का तो 10th में होता है, 6 10 लिख दिया, और आप इसका लिखेंगे 6/10, पॉइंट के बाद आप क्या लिखेंगे, 6/10, और आप इसे कैसे लिखेंगे, पॉइंट से पहले 5 आपका 1 से, आपको पता है पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, 4 10 से और 2 100 है, जैसे हम अपना पढ़ते थे, याद है आपको, अभी हमने लेसन 1 जो पढ़ा था ऐसे तो करा था हमने। ये वाला क्वेश्चन भी एक बार आप देख लें, यहाँ पर आप देखिए पॉइंट के बाद 584 है, तो आप क्या पढ़ेंगे, पहले आप 5 को देखेंगे, 5 आपका क्या है 10th में है, 8th आपका क्या है 100th में है, और आप इसे ऐसे लिखेंगे, और 4 आपका क्या है 1000 में, ठीक है। और इसको ये आप क्या है 462, तो ये 1s में है, ये 10s में और ये 100s में, ओके, क्लियर है। आइए हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट है, और ये एक्सरसाइज आपकी जो मैंने अभी टेबल समझाई थी डेसिमल प्लेस वैल्यू की, उसी के अकॉर्डिंग है। फॉर द नंबर 284.526, 284.526 राइट द डिजिट इन द। अब आपको ये नंबर दे रखा है, ओके। अब आपको ये बताना है कि किस प्लेस वैल्यू पे क्या नंबर है, ठीक है। चलिए देखते हैं। नंबर 1 10th प्लेस पे क्या है, 10th प्लेस आपका 10th प्लेस पे आप देखो 1s 10s, तो 10th प्लेस पे आपका क्या है, आप लिखोगे 8, क्लियर। 10th प्लेस पे क्या है, ध्यान दीजिए 10th प्लेस था, ये डेसिमल से पहले वाली बात थी, ये 10th प्लेस है, तो 10th प्लेस पे आपका क्या है, डेसिमल के बाद शुरू होता है, हमने देखा था, तो आपका 5 है, ठीक है, ओके। 100th प्लेस पे, ये 100th कौन सा वाला है, ये डेसिमल से पहले वाला है, जैसे हम पढ़ते हैं ना 1s 10s 100, तो ये 2 आ गया, 2 आपका क्या है 100th प्लेस पर है, ओके। डी आप देखें, ये 100th प्लेस, ये डेसिमल के बाद वाला जो हम यहाँ से शुरू करते हैं 10th 100, तो आपका ये वाला 200 है, ध्यान दीजिए ये वाला 2 है। 1000th प्लेस, 1000 TH लग रहा है तो डेसिमल के बाद है, पहचानिए ये, तो 10th 100 1000 मतलब 6, ओके। और F वाला आपका कौन सा 1st प्लेस, 1s मतलब डेसिमल से पहला वाला, तो 1s ही हो गया, ओके 4, तो आपको ध्यान रखना, क्लियर है। ये इजी इसलिए हो गया क्योंकि हमने डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट को अच्छे से पढ़ लिया था, ओके। क्वेश्चन 2 करते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है,
कलर डिजिट की, जो आपका कलर हुआ रेड उसमें, ठीक है। अब आपको पता है ये 7 है, आप इस 7 को कैसे लिखोगे, मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखोगे। यहाँ पर स्पेस नहीं है, ये आप कॉपी में करना होगा आपको ये पूरा, ठीक है। ये जो मैंने बुक में भी सॉल्व करा कॉपी में भी करना पड़ेगा। देखिए यहाँ आप देखें एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 2 हम कर रहे हैं, ठीक है। जो कलर डिजिट है, अब हमारा 7, अब हम पहले इसको उतार लेते हैं अपना डिजिट को, 82.75, ओके। तो 7 पर कलर हुआ है, मतलब इस पर कलर हुआ है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आपको पता है ये 7th है और ये किस प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है, तो आप 7 10th लिखोगे, ठीक है। 7 क्योंकि डेसिमल के बाद आपको पता है 7 10th से शुरू होता है, फिर ये 100th होता है, 7 10th TH लगा देंगे और इसको हम कैसे लिखेंगे, 7/10, ठीक है, ओके। हम दो तरह से लिखेंगे, पहले तो हम इसे वर्ड्स में लिखेंगे और फिर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। बी पार्ट देखते हैं अपना, बी देखें आप, 74.056 किस पर हुआ है कलर, 6 पर हुआ है, 6 पर हुआ है, तो ये डेसिमल के बाद है, आपको पता है कैसे करेंगे आप, 10 100 1000 1000 के फुट्स में है, तो ये आप लिखेंगे 6000 TH लगा देंगे आप, ठीक है, क्योंकि आपको पता है डेसिमल के बाद में जो होती है वो TH होता है, 1000। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, आपको पता है 6, क्योंकि हम 10 से शुरू करा है, 10 100 1000, तो 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं, कितने ज़ीरो होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, मतलब आपको पहले इस तरह से लिखना पड़ेगा, फिर आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। सी देखते हैं अपना, सी पार्ट, सी पार्ट आपका देखिए ये भी ऐसी है, 4 है, तो 4 आप कैसे लिखोगे, 4 आप 4 करके यहाँ पर 4 करके 1000, फिर 4/1000, ठीक है। देखिए हर क्वेश्चन तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए मैं आपको ओरली बता रही हूँ ताकि आप खुद करें। डी आप देखें, ये भी आपका 1000 प्लेस में 10 100 1000, तो आप इसे भी कैसे लिखेंगे, इसे भी आप लिखेंगे 5000 5/1000, ठीक है। चलिए ई मैं बता देती हूँ आपको, आप देखें 5.924, ठीक है। ई आपका ये है, आपने सर्कल मार दिया क्योंकि ये कलर हुआ है। अब आप इसको देखें, ये 9 उसमें 9 है ना, डेसिमल के बाद है, तो शुरू कैसे होता है, 10 से होता है, 10 100 1000, तो ये 10th है, तो आप लिखेंगे 9 10th और इसको आप कैसे लिखेंगे 9/10, ठीक है। क्लियर हो गया, आपको इस तरह से भी लिखना है, इस तरह से भी लिखना है, ठीक है। और अब आप देखें एफ पार्ट क्या है आपका, 684.86, तो आपने देखे डेसिमल से पहले है, डेसिमल के बाद नहीं है। अब इसे कैसे लिखेंगे आप, इसको भी आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से आता होगा। जब भी थोड़ा कर लेते हैं, 684.86 और 4 पर आपका क्या है, कलर हुआ है ना, और डेसिमल आपका क्या है, बाद में। तो 4 आपको पता है किस प्लेस पे, 1s पे है। डेसिमल से पहले आप कैसे करेंगे, 1s 10s 100 है ना, अभी टेबल में हमने पढ़ा था। तो 4 1s और ये 1s पर है, तो आपको पता है ये सीधा ओनली आप इसको 4 ही लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, ऐसे आप इसको देख लें। ये आपका क्या है, जी पार्ट है, आप कैसे करेंगे 44.758, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, आप इसे मैं ओरली बता रही हूँ, 5 है और ये डेसिमल के बाद है, तो आप 10 100, तो आप क्या लिखेंगे 500 और 5/100। चलिए मैं ये वाला कर देती हूँ, फिर बाकी आप खुद करेंगे, ठीक है। जी मैं आपका कर देती हूँ, 44.758, 5 पर आपका क्या है, कलर हुआ है, क्या हुआ है, कलर हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे 5, आप 100th लिखेंगे। ध्यान रखिएगा TH लगाना मत भूलिएगा डेसिमल के बाद, और इसको आप कैसे लिखेंगे 5/100। क्लियर है, तो मैंने आपको इतने समझा दिए, बाकी आप L तक आप खुद करना कॉपी में, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स, आपको ने वर्ड्स में लिखना है, जैसे हमने अभी देखा था जब 6.1 एक्सरसाइज हुई थी। आप कैसे लिखेंगे, जैसे ये आपका 5.7 है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसे ऐसे लिखेंगे, देखिए
5.7 है तो आप क्या लिखेंगे 5.7। ये तो इजी था। चलो अब थोड़ा सा मुश्किल ले लेते हैं, ये वाला लेते हैं। चलिए ये लेते हैं 24.6। तो आपको मैं बता दूँ ये बात दोबारा से कि डेसिमल से जो पहले डिजिट होते हैं हम उसे ऐसे ही पढ़ेंगे 24, 25 जैसे 69, मगर डेसिमल की बात को हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे 24.6। आप इसको लिखेंगे कैसे वर्ड्स में, देखें। चलिए देखिए क्या है ये पॉइंट से पहले आपका 24 हुआ, क्या हुआ 24। ये कहाँ में आता है लिखना। अब क्या आ गया पॉइंट आ गया, पॉइंट को भी आप इंग्लिश में लिखेंगे वर्ड्स में, और ये क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, क्या हो गया 24.6। क्लियर है। अब आप इसका सी आप खुद करना, ये कैसे करेंगे आप 8.769। ठीक है, पॉइंट के बाद आप जोड़ के नहीं लिख सकते, आप लिखेंगे 769। ओके, एक मैं आपको ई समझा देती हूँ। 124.7 क्या पढ़ेंगे हम इसे 124.7। अब इसे कैसे लिखेंगे आप, ईजी है। हाँ, अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे वर्ड्स में, आपको दिख रहा है 124.7। तो जब हम बोलते हैं ना तो उसी तरह से हम लिखते भी हैं, जैसे हम बोल रहे हैं प्रोनाउंस करें वैसे हम लिखेंगे। 124 आपको पता है 124 है, ये पॉइंट लगा दिए 7। आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे 124, डेसिमल से पहले ध्यान रखिएगा, आपको साथ में ही बोलना है 124.7। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ मान लीजिए जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है, आप इसे कैसे पढ़ेंगे एफ वाले को 274। आप कैसे लिखेंगे 274.48। डेसिमल के बाद आप तोड़ के लिखते हैं, मगर डेसिमल से पहले आप जोड़ के बोल देते हैं। क्लियर है। तो आपका हुआ 274.48। जी कैसे हुआ 0.49। ओके, एच कैसे हुआ, एच आपका कैसे हुआ 284.754। जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे लिखा जाएगा ये 284.754। 7 अलग, 5 अलग, 4 अलग। ओके, ध्यान रखिएगा। आप इसे आई को कैसे पढ़ेंगे 15 FIFTEEN 15.026। 0 की स्पेलिंग अलग, 2 TWO2 SIX 6 आप ऐसे लिखेंगे। ओके, तो आप ये वाले पार्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप इसको फेयर कॉपी में नोट डाउन करिएगा। इसका 4th क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। बिल्ड अ डेसिमल विद, आपको डेसिमल लगाना है। ठीक है, कैसे लगाना है क्वेश्चन पढ़ते ए 5 इन द 10th प्लेस, 8 इन द 1st प्लेस। अब 5 तो 10th प्लेस में है, आपको 10th प्लेस पता है, डेसिमल के बाद होता है क्योंकि TH लगा हुआ है, और 8 इन द 1 प्लेस। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, ये आपको पेपर में कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा। हाँ, आप इसको कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि 8 इन 1 से, तो 1 से मतलब आपका डेसिमल से पहले है, तो आप ऐसे लिखेंगे 8 पॉइंट, और ये 10th प्लेस में है, ध्यान रखिएगा किसमें 10th प्लेस में है। तो आप कैसे लिखेंगे 8 तो आपने 1s में लिख दिया, मतलब डेसिमल से पहले। अब ये 5 है, 5 10th प्लेस में हुआ, तो आप 10th प्लेस में कैसे करेंगे, मतलब पॉइंट के बाद आ रहा है 5, जब तो 10th दे रखा है TH, तो आप लिखेंगे 8.5। इसको आप ऐसे लिखेंगे, ये आपको वर्ड्स में दे रखा है, आप इसे ऐसे लिखेंगे 8.5। चलिए बी देख लेते हैं। 8 इन द 10th प्लेस मतलब डेसिमल के बाद है, 5 इन द 100th प्लेस, TH लगा हुआ है मतलब डेसिमल के बाद है, 7 इन द 1st प्लेस, 6 इन द 10th प्लेस। मतलब 7 तो 1st प्लेस में, मतलब पॉइंट लगा लो, पहले आप पॉइंट लगा लो। तो 7 तो 1st प्लेस में, मतलब 7 तो 1st प्लेस में, यहाँ पर आ गया पॉइंट से पहले, और 6 आपका कहाँ पर है 10th प्लेस में, तो ये आगे यहाँ पे जब तो हुआ 1s 10s। देखो 6 आपका 10s में था, तो 1s 10s में 10s में आ गया ना 6 आ गया आपका, और 7 इन 1s प्लेस कैसे हो गया, ये 1s पढ़ेंगे, डेसिमल से पहले ये 1s है, ये 10s है। अब ये देखो ये तो पॉइंट हो गया, पॉइंट से पहले तो आप ऐसे लिखोगे, ये 10th और ये 100th, आपको पता है पॉइंट के बाद 10 से शुरू होता है TH से, तो आप इसे 8th ऐसे लिखेंगे, और ये 5th ऐसे लिखेंगे। तो आपका ये क्या हो गया, आपका ये हो गया 67.85। क्लियर है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब इस एक्सरसाइज को पूरा अच्छे से फेयर कॉपी में कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।